हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो है टाटा और महिंद्रा में कौन है सबसे आगे। महिंद्रा वर्सेस टाटा मोटर्स कार कंपैरिजन इन हिंदी, ये वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और ये वीडियो है द मिस्टिक लैंड नाम के यूट्यूब चैनल का है, द मिस्टिक लैंड। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं वीडियो को। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कौन सी कंपनी ज्यादा आगे है, टाटा या महिंद्रा। टाटा और महिंद्रा दोनों ही भारत की सबसे अच्छी कंपनी है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को प्ले करते हैं। देश में जब टाटा और महिंद्रा इंसान किसी दूसरे को अमीर बनने के लिए या मेहनत करने के लिए या कहीं कि अपना लेवल बताने के लिए अक्सर जिन दो नामों का जिक्र करता है वो यही टाटा और महिंद्रा होते हैं। देश की दो सबसे प्रतिष्ठित दोनों पावरफुल कंपनी जिसे आजादी से कुछ साल पहले ही शुरू किया गया था, वो आजादी के बाद भी आज हमारा साथ दे रही है। यह कहीं कि देश की रीढ़ बनी हुई है, चाहे वो टाटा के ट्रक हो या महिंद्रा की एसयूवी। दोनों समय समय पर एक से एक जरूरी प्रोडक्ट्स को भारत के बाजारों के हिसाब से निकालते रहे हैं। लेकिन इन दोनों कंपनियों को देखकर ये सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर कौन सी कंपनी इस समय इस रेस में आगे है। आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं दो कंपनीज को कंपेयर करके आपके सामने रखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सफलता वो नहीं जो आपको तोहफे में मिल जाए, बल्कि सफलता वो है जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े। विश्व भर में सफलता के कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। भीषण तूफानों जैसी मुसीबतों का सामना कर इंसानों ने हैरान कर देने वाले कारनामे करके दिखाए। इनमें कई बड़ी व्यवसायिक कंपनियां भी शामिल हैं। इसी क्रम में हम पहले आपको बताते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये कंपनी कभी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से भी जानी जाती। हाँ, और ऐसा क्यों था, आइए जानते हैं। जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म 1992 को हुआ था और इसके 2 साल बाद उनके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ था, जिन्हें जेसी और केसी कहा जाता था। जेसी और केसी 9 भाई बहन थे। बहुत कम उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। जगदीश चंद्र महिंद्रा को पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। बड़े भाई को जेसी महिंद्रा कम उम्र में ही समझ गए थे कि अगर ऊपर उठना है तो बुलंद हौसलों के साथ शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने भाई बहनों को उच्च शिक्षा दी। केसी को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। बड़ी लगन से अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद केसी महिंद्रा कुछ समय के लिए अमेरिका में ही नौकरी भी करने लगे। उसके बाद वो साल 1945 में भारत लौट आए, क्योंकि उनका वहाँ मन नहीं लगा। 1945 में केसी जब भारत लौटे तो उन्हें कई सरकारी पदों के साथ साथ कई प्राइवेट संस्थाओं से बड़ा पद ऑफर हुआ। लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया था। इसी मन के साथ ही तीनों एक साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम था M&M, यानी महिंद्रा एंड मोहम्मद। जी हाँ, शुरुआत में कंपनी को इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद ही देश आजाद हुआ और पार्टीशन में मोहम्मद साहब पाकिस्तान चले गए, जिस कारण कंपनी का नाम तो M&M ही रहा, लेकिन अब वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई थी। इसके बाद उन्होंने देश में चलने वाले एक जीप को देखा जो उन्हें बहुत पसंद आई, इसलिए वो भारत में भी उसी तरह की जीप बनाने में लग गए। इसके बाद तो महिंद्रा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो से लेकर और भी बहुत सी महिंद्रा की ऐसी गाड़ियां उन्होंने दी जो भारतीय लोगों की तरक्की की निशानी बन गई। आज महिंद्रा की बागडोर जेसी महिंद्रा के पोते आनंद जी महिंद्रा के हाथों में है। आज सिर्फ महिंद्रा ऑटोमोबाइल ही नहीं बनाती, बल्कि स्पेसक्राफ्ट, इंश्योरेंस, आफ्टर मार्केट, डिफेंस, एनर्जी, फार्म फाइनेंस में लगातार काम कर रहा है। आज अगर महिंद्रा ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो वो 150 है, जिनमें करीब 2.5 लाख लोग नौकरी करते हैं। 2021 की बात करें तो इस कंपनी ने पिछले साल 45,000 करोड़ रुपए की एनुअल सेल की थी, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। आज महिंद्रा कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो वो 190 करोड़ US डॉलर है, यानी करीब 13.5 हजार करोड़ रुपए।
लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि महिंद्रा के साथ ही एक और कंपनी ने भारत में जन्म लिया था। उसका नाम आज कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की, जो कि टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसकी शुरुआत उसी साल हुई जिस साल महिंद्रा की शुरुआत हुई थी। लेकिन टाटा उस समय महिंद्रा की तरह छोटे ऑटोमोबाइल की जगह बड़े बड़े लोकोमोटिव इंजन बनाने वाली कंपनी थी। लेकिन महिंद्रा को देखकर, या कहें कि आजादी के बाद देश में बढ़ती ऑटोमोबाइल कार और गाड़ियों की मांग को देखते हुए टाटा भी बहुत दिनों से इससे दूर नहीं रहा और लगातार काम करते हुए उन्होंने 1954 में टाटा की पहली कमर्शियल कार का निर्माण किया। इसके बाद कंपनी इसी दिशा में काम करने में लग गई। 1988 में उन्होंने अपनी पहली पैसेंजर गाड़ी टाटा मोबाइल निकाली, जो काफी हिट साबित हुई। उसके बाद उन्होंने 1991 में टाटा सियारा लॉन्च की, लेकिन अभी भी टाटा जीप की तरह ये लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए 1998 में उन्होंने पहली बार पूरी तरह से इंडिया में बनी एक कार को लॉन्च किया, जिसका नाम सबने सुना ही होगा और अब शायद भूल भी रहे होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा इंडिका की, जिसने अपने आने के साथ ही मार्केट में खलबली मचा दी। इसके बाद टाटा इंडिगो, टाटा सफारी, टाटा सुमो और दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो जैसी गाड़ियां निकली। आज वही टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे सेफ कारों को बनाकर मार्केट में लाने में लगी है, जैसे टाटा जेट गाड़ी मजबूत। इसके अलावा टाटा ने 2008 में विश्व मंदी के कारण लगभग बंद होने वाली जगुआर और लैंड रोवर जैसी विदेशी कंपनीज को भी खरीद कर उन्हें टाटा मोटर्स का हिस्सा बनाया। आज अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो भारत में लगभग हर भारतीय का विश्वास जीतने में सफल रही है। टाटा कंपनी ने 2021 में 61,378 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री करके अपने ही पिछले साल के रिकॉर्ड में 14.4% की बढ़ोतरी की है, जो कि महिंद्रा ग्रुप के टोटल सेल से करीब 15,000 करोड़ ज्यादा है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने करीब 241,000 कमर्शियल गाड़ियों को 2021 में पूरे भारत में बेचा। ये तो हो गई इनकी शुरुआत की कहानी। आइए अब इसके बेसिस पर दोनों कंपनियों के बारे में कुछ और कंपैरिजन देखते हैं। अगर टाटा मोटर्स के मालिक की बात करें तो टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की तरफ से चलाया जाता है, यानी कि वही इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है, जिसकी नेटवर्थ लगभग 110 अरब यूएस डॉलर है, जो कि महिंद्रा ग्रुप से कहीं ज्यादा है। इस तरह से आप समझने की कोशिश करें कि चाहे वो नेट सेल अमाउंट हो या नेट व्हीकल की बिक्री हो, टाटा ने इस मामले में बाजी मार ली है। लेकिन अगर महिंद्रा की बात करें तो उनकी कार बोलेरो ने एक साल में करीब 53,000 यूनिट सेल कर दी है। अब अगर बिजनेस से अलग हटकर परफॉर्मेंस की बात करें तो महिंद्रा की एसयूवी कारें जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी, टीयूवी, ये सब आज के समय में टाटा की एसयूवी को पीछे छोड़ती हुई नजर आती हैं। महिंद्रा की बोलेरो आज ग्रामीण भारत में बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर रही है, लेकिन टाटा की कार अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा शहरी लोगों के लिए रह गई है। टाटा की लगभग एसयूवी अब मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जो आज से एक दशक पहले करती थी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जिनमें दोनों कंपनियां एक दूसरे से बेहतर नजर आती हैं, लेकिन बतौर भारत की तरक्की की नजर से देखें तो आजादी के बाद इन दो कंपनियों ने देश को एक रफ्तार जरूर दी है। आपको क्या लगता है, टाटा और महिंद्रा में कौन है ज्यादा बेहतर? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो गया, समाप्त। वीडियो तो बहुत अच्छा था। टाटा मोटर्स और महिंद्रा का कंपैरिजन था। दोनों कंपनियां कार और कह सकते हैं दोनों एसयूवी कार्स और सेडान कार्स, जो भी कार्स हों, दोनों कंपनियां कार बहुत अच्छा निकालती है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो हो गई, टाटा की बहुत सारी गाड़ियां हो गई। टाटा की गाड़ियां बहुत मतलब कह सकते हैं आपकी टाटा की गाड़ी बहुत ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और मजबूती भी टाटा की गाड़ियों में बहुत ज्यादा होता है। टाटा के बारे में बात करें तो इसका मतलब स्थापना जो था उसको जमशेदजी टाटा ने किया था, जो कि रतन टाटा के शायद हो सके, जहां तक मुझे लगता है कि उनके दादा होंगे। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग कमेंट में करके बताएं। और टाटा सिर्फ गाड़ी ही नहीं बनाता, बहुत सारे टाटा के और भी काम है, जैसे डिफेंस सेक्टर में ट्रकें बनाना। टाटा का ट्रक आता है जो कि डिफेंस में बहुत मतलब कारगर साबित हुआ है। और टाटा बहुत सारे डिफेंस में काम करता है। टाटा देश की कंपनी में ही सीमित नहीं है, विदेश
मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, विदेशों में भी धाक जमाने वाली कंपनी है टाटा। और टाटा नमक, तो नमक जो टाटा का आता है वो तो सबने यूज किया होगा, हमने, आपने, सबको, सब यूज करता है टाटा। टाटा बहुत मतलब फेमस है। महिंद्रा की गाड़ी भी अच्छी होती है, महिंद्रा की स्कॉर्पियो आमतौर पर ज्यादा दिखती है। टाटा सूमो हो गया, सूमो अपने जमाने की एक सबसे अच्छी गाड़ी थी, टाटा सूमो। और बहुत सारी गाड़ियां हैं जो मतलब कह सकते हैं आपकी मतलब देश में इनकी बिक्री बहुत ज्यादा है, और स्वदेशी चीज को अपनाना भी चाहिए। और कह सकते हैं कि महिंद्रा जैसे स्पेस में भी अब अपना काम कर रहा है, जैसा इन्होंने बताया। और क्या कहना है कि कंपैरिजन दोनों का मतलब नहीं हो सकता। टाटा थोड़ी बड़ी कंपनी है, महिंद्रा थोड़ी सी उससे कम, महिंद्रा का एनुअल जो इनकम है वो कम है। और क्या कहना है टाटा के बारे में, रतन जी टाटा को जानते ही होंगे, टाटा के जो मालिक हैं। और दोनों कंपनियां ही अपने जगह पे अच्छी हैं। दोनों की गाड़ियां जो होती हैं वो पावरफुल होती हैं, दोनों की स्पीड गाड़ी, और बहुत अच्छा टाटा एक से एक गाड़ी बनाता है, महिंद्रा भी एक से एक गाड़ी बनाता है। दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंपैरिजन होगा तो टाटा इस मामले में मुझे लगता है कि टाटा आगे निकल जाएगा, क्योंकि टाटा सिर्फ गाड़ी ही नहीं बनाता, डिफेंस सेक्टर में भी काम करता है, और भी बहुत सारे टाटा का काम है। और जैसा इन्होंने बताया कि जो जगुआर कंपनी था जो डूबने वाला था, उसको भी टाटा ने खरीद लिया। जगुआर कंपनी का जो लैंड रोवर, और शायद जहां तक मुझे लगता है। तो यही वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मतलब दोनों का कंपेयर किया गया, दोनों की गाड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। भारत में दोनों कंपनियों की गाड़ी बहुत ज्यादा बिक्री होती है, बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं इनके। और मजबूती के मामले में तो दोनों ही बेस्ट हैं। दोनों की गाड़ी, दोनों कंपनी की गाड़ी बहुत अच्छी होती है। तो यही वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। द मिस्टिक लैंड नाम के चैनल से ये वीडियो है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप बताइए कहाँ आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कहीं भी मुझसे गलती हो तो आप उसे कमेंट में करके बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।